student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about regeneration. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ मेथड है रीजनरेशन, उस पे बात करेंगे स्टूडेंट। तो रीजनरेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि रीजनरेट करना यानी दोबारा से जनरेट करना। और वो दोबारा से जनरेट करने का मतलब क्या है स्टूडेंट? The process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. क्लियरली कहा जा रहा है स्टूडेंट कि फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है। कहाँ से डेवलप कर रहा है? बॉडी पार्ट से, यानी बॉडी पार्ट से ही फुल ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट जा रहा है तो आगे का पार्ट यहाँ पे रीजनरेट कर रहा है, दोबारा से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। जनरली स्टूडेंट फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, आप बहुत ही अच्छे से समझना। और रीजनरेशन जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो खास करके किसमें देखने को मिलता है? वो प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, ये सारे इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट जो आपको देखने को मिलता है। और जनरली कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में। तो आप ध्यान से समझना कि रीजनरेशन के केस में क्या होता है। आप देखो सपोज दैट ये क्या है, ये जो है वो प्लेनेरिया है। आप प्लेनेरिया का ये बॉडी है, आप देख रहे हो। और प्लेनेरिया का बॉडी जो है किसी कारण से 3 पार्ट में कट हो गया है। 3 पार्ट में क्या हो गया है? कट हो गया है। जैसे भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण कट हो गया हो, मतलब ये सारे क्या है? कटिंग पार्ट है। ये है आपका क्या? प्लेनेरिया। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? ये जो है वो जो अलग अलग जो 3 पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट को पहले हम लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है? नीचे के पार्ट को वो डेवलप कर लेता है। नीचे के पार्ट को क्या कर रहा है? वो डेवलप कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कैपेसिटी इसके अंदर है फर्स्ट पार्ट, तो इसका पेरेंट वाला ही रह गया, लेकिन नीचे से वो दोबारा जो जनरेट कर रहा है वो न्यू पार्ट जनरेट कर रहा है स्टूडेंट। तो ध्यान से समझना है, ऊपर का पार्ट जो है वो पेरेंट्स का ही है, और जो दोबारा जो नीचे से जो बन रहा है वो रीजनरेट हो रहा है, दोबारा प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से ये एक न्यू प्लेनेरिया बन गया। उसी तरह अगर हम मिडिल पार्ट को लेते हैं, तो मिडिल पार्ट के का जैसे ये पार्ट है मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट में कैपेसिटी होती है, ये ऊपर के पार्ट को ऐसे बना लेता है और इस तरह से ये नीचे का पार्ट ऐसे बन जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे मिडिल पार्ट जो है वो अपना ऊपर का पार्ट बना लेता है और नीचे का पार्ट भी बना लेता है, यानी रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से बना लेता है। बीच का जो पार्ट यहाँ पे है स्टूडेंट वो पेरेंट्स का ही पार्ट है। ये पार्ट जो अभी भी है इसमें ये पेरेंट्स पार्ट ही है, ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को अगर लेते हैं, तो थर्ड पार्ट जैसे ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया क्या? थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये कैपेसिटी है कि ये ऊपर के पार्ट को क्या करेगा? रीजनरेट कर लेगा, ऊपर के पार्ट को दोबारा से बना लेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको इस प्लेनेरिया के अंदर कैपेसिटी है कि अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट कट होता है तो ये दोबारा जो है उस पार्ट को रिप्रोड्यूस कर लेता है, दोबारा जो है रीजनरेट कर लेता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। यहाँ पे जो पार्ट कट हुआ, जो पार्ट लॉस्ट हुआ, जैसे ये पार्ट क्या हुआ, इस केस में ये पार्ट और ये पार्ट लॉस्ट है, बीच वाले हैं। इस केस को अगर देखते हैं तो ये पूरा पार्ट लॉस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो लॉस्ट पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेट करने की कैपेसिटी है इसके अंदर, और बाकी जो पार्ट है वो पेरेंट्स का ही है। तो मेन जो यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंसेज है फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में वो यही है कि यहाँ पे जो पार्ट होता है जिससे ये रीजनरेट करता है अपने अगले पार्ट को, वो पार्ट पेरेंट का ही होता है और वो पेरेंट का ही रह जाता है, लेकिन आगे का पार्ट वो दूसरा डेवलप कर लेता है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म से देख रहे हो 3 प्लेनेरिया, एक प्लेनेरिया से 3 जो है वो न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो रहा है। तो यही यहाँ पे मेन बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक प्लेनेरिया से 3 न्यू प्लेनेरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है स्टूडेंट। इसी तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है किसमें? हाइड्रा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। यहाँ पे
हर एक मल्टी सेलर और भी ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसमें एक स्पेशल स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। क्यों ऐसा, इसमें सब में कैपेसिटी क्यों नहीं है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी क्यों नहीं है कि हमारा कोई फिंगर सपोज दैट कट हो जाता है तो वो फिंगर का पूरा पार्ट ब्लंट रह जाता है, तो क्यों नहीं वो फिंगर का पार्ट जो है वो रीजनरेट कर जाता, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। या और भी ऑर्गेनिज्म जैसे काऊ है, वो फैलो है, उनके देखे होंगे, डॉग है तो उनके टेल कट जाते हैं तो वो टेल रीजनरेट नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, और उस स्टेम सेल के प्रेजेंट होने के कारण जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो उसमें बहुत ज्यादा होती है, और जिससे वो क्या होता है, वो स्टेम सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड करके वो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। तो यही यहाँ पे मेन बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।